नमस्कार दोस्तों, जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और 100% बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर अच्छे से याद करते हैं ना तो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से फंसता है, ठीक है ना। क्योंकि यही बुक मैं आप लोगों को खरीदवाने वाला हूँ और इसी बुक से ना सबसे ज़्यादा और सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले चलिए हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं, फिर लास्ट में अगर आपको भी ये बुक खरीदना होगा तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा ये बुक आप लोग खरीद लेना। इसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ दोस्तों कहाँ से संकलित है? उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान दोस्तों आत्मा होती है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया रहता है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? देखिए महान से भी महान और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या होते हैं? आत्मा ही होते हैं। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे से भी छोटा। तो यहाँ पर भी आपका आंसर यही नंबर मिलेगा, आत्मा। और आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? देखिए मंगलम पाठ के रचनाकार है कौन होंगे? कालिदास नहीं, वेद व्यास हो जाएंगे। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार भी दोस्तों वेद व्यास जी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको पैसा बचाना है, बुक नहीं खरीदना है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। पैसा अगर बचाना है ना तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। जिसको भी व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एगो लिंक दे रखा है। उस लिंक पर जैसे ही आप उंगली से क्लिक करेंगे ना तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए ताकि आप लोग का पैसा बच सके और बच सके और मैं ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दूंगा। और इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए यह बुक हमने मार्केट से खरीदा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, उपनिषद किसका अंतिम भाग होता है? तो उपनिषद जो होता है ना, उपनिषद किसका अंतिम भाग होता है? तो वैदिक साहित्य का ना अंतिम भाग होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? तो मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? कई बार पूछा गया है जी। गद्यात्मक है ना, पदात्मक है कि गद्यात्मक है? तो आपको याद करना है पदात्मक है ना। हाँ पदात्मक है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में ना 23 में पूछा गया था, सेकेंड पाली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है दोस्तों, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद तो दर्शन शास्त्र का ना। तो शास्त्र नहीं लिखा है लेकिन दर्शन लिखा है ना। तो ऑप्शन नंबर आप बी पर टिक लगा दीजिए, सही है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो आप बताइए क्या आप आत्मा को वश में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो आंसर आपका 9 का मिल जाएगा, ए नंबर आत्मा। आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है तो 9 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विद्वान लोग रहित होकर किसको देखता है? तो यहाँ पर आपका 10 का दोस्तों सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा, परमात्मा को देखते हैं, ठीक है ना। दोस्तों एक्चुअली में मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये बुक है ना, इसका दाम 280 रुपये पड़ा है। सच्ची बता रहा हूँ, ये 280 रुपये का पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें खास यह बात है ना, अगर आप मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना रहे हो ना तो सारे मॉडल पेपर में, सारे बुक में ना, यहाँ तक MBD गाइड भी खरीदोगे ना तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया रहता है। लेकिन अगर आप मैथ के किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखना चाहते हो ना तो इस बुक में दिया है, ठीक है। तो ये बुक इसलिए खास है और इसलिए 280 रुपये मिलता है। अगर आप लोग को 280 रुपये बचाना है तो आप लोग अच्छे से आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके सारे वीडियो देखिए, मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। इतना मैं आपको ज़रूर करा दूंगा, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग देखना, व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप लोग जुड़ जाना। अब देखिए तो 11 नंबर क्वेश्चन है सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? देवलोक का ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देवलोक का। अगला क्वेश्चन है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। आत्मा पर मत टिक लगाइएगा, परमात्मा के द्वारा, ठीक है ना। याद रखना, बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेदम हमेतम पुरुषम महानतम डैश डैश किस उपनिषद का मूल मंत्र है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा, श्वेता रूपनिषद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें एक खास बात है कि आंसर ए नंबर तो दिया है लेकिन ए नंबर के साथ साथ उसका नाम
नाम क्या है वो भी दिया है। जैसे कि दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, अणु अणुयान महत्व महिमान मांत्मना डैश डैश मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। तो इसका जो आंसर होगा ना 14 का वो बी नंबर होगा, लेकिन बी नंबर के साथ साथ इसका आंसर कठोपनिषद भी बुक में दिया गया है ताकि आपका आंसर कन्फर्म हो सके और आप भी कन्फर्म हो सके। इसलिए मतलब कि ना 100 में 1% चांस नहीं है कि इसका आंसर इसमें गलती दिया रहे, इसलिए ये खास बुक है, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो गर्दा मचा देता है एग्जाम में क्वेश्चन बाबू। नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है दोस्तों, तो समुद्र में दोस्तों मिल जाती है। आपका 15 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर मिल जाएगा ना 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है। तो 16 नंबर का आंसर क्या होगा, देखिए असत्य की विजय नहीं होती है, मतलब कि जीत किसका नहीं होता है, असत्य का जीत नहीं होता है। जो गलत रास्ते पर चलेगा उसका जीत तो कभी नहीं होगा, तो आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, किनकी महिमा का गायन हुआ है, किनकी महिमा का गायन हुआ है। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिलेगा दोस्तों परमात्मा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा खजाना क्या है। खजाना मतलब अगर आपके पास सत्य है और आप सत्य की राह पर चलते हैं तो आप किसी भी खजाने को ढूंढ सकते हैं, किसी भी खजाने को पा सकते हैं। तो आंसर आपका 18 का डी नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब ये ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, तो ईश्वर सत्य है, बाकी असत्य है, लेकिन ईश्वर क्या है तो सत्य है। तो आपको याद रखना है ईश्वर हमेशा सत्य ही होते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 20 नंबर, ये क्वेश्चन है, इस अवश्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। तो सत्य के विषय में दोस्तों कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर मिल जाएगा। किसके बारे में कहा गया है, तो सत्य के बारे में कहा गया है। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। आंसर आपका 21 का बी नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, श्वेतापुरुषनिषद में किसके बारे में कहा गया है। तो श्वेतापुरुषनिषद जैसे कि अलग अलग दोस्तों मंत्र है, ठीक है ना, इसमें 5 को मंत्र होता है, आपको पता है ना 5 टाइप के मंत्र होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा परमात्मा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं, किसके प्रभाव से। तो आप सबको दोस्तों याद रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, इंद्रिया के प्रभाव से विद्वान लोक रहित होते हैं, ठीक है ना, शोक रहित होते हैं। अब देखिए सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, सत्य के मार्ग से, अगर आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आप देवलोक जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साधक किसका पार करते हैं, साधक किसका पार करते हैं। तो 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का सही आप लोग का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मृत्यु, ऑप्शन नंबर ए होगा। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे। तो आपका सही जवाब मिल जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, हिरण्मय पात्र को हटा दे, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का जो मुख है वो किस पात्र से ढका हुआ है, स्वर्ण या फिर शास्त्र या फिर विद्या। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा स्वर्ण। अगला क्वेश्चन है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो नाम को भी और रूप को भी, तो नाम दिया है लेकिन रूप इसमें नहीं दिया है, तो आप ऑप्शन नंबर बी पर ही अभी फ़िलहाल टिक लगाइए। आप अभी फ़िलहाल किस पर टिक लगाएंगे, तो बी पर ही टिक लगाएंगे, ओके। अब देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। तो आत्मा, आत्मा ना प्राणियों के, अच्छा आत्मा कहाँ होते हैं, तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में ही ना बंद रहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, तो समुद्र में जाकर मिलती है, आंसर 31 का दोस्तों बी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसकी जय होती है। तो सत्य की दोस्तों हमेशा जय होती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुँह सोने के पात्र से ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर 33 का ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है। जो ब्राह्मण होते हैं उनका मुख किससे ढका हुआ है। तो सोने से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं। विद्वान जो लोग होते हैं ना वो अपना नाम छोड़कर, समुद्र की तुलना किया गया है नदियों का तुलना, जैसे नदी अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, वैसे विद्वान लोग नाम छोड़कर किस में मिल जाते
जाते हैं तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो सत्य के मार्ग को अपनाते हैं, और आप लोगों को भी सत्य के मार्ग को ही अपनाना पड़ेगा, हम लोगों को भी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हिरण्मय पात्रण डस डे सत्य धर्माय दृष्टियते किस उपनिषद का मंत्र है दोस्तों? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, इस उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि उपनिषद का अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर मिल जाएगा। आदित्य का पर्यायवाची क्या होता है? आदित्य का पर्यायवाची, देखिए आदित्य एक बहुत बेहतरीन नाम है, और इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है ना वो क्या होता है दोस्तों? इसका पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। हाँ, सूर्य हो जाएगा, आदित्य का सूर्य हो जाता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र होता है? तो 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा, मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? किसकी गुफा में आत्मा निहित है? जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निहित होती है, प्रवेश होती है, रहती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, मंगलम पाठ में कितने मंत्र यानी कि पद है? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अभी तक लोगों ने दोस्तों देखा, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दिया है। आप किसी भी बुक खरीदो, जरूर ना जरूर एगो दूगो आंसर गलती दे देगा, और उसमें कौन गलती है कौन सी आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये 100% सही वाला एक बुक हमें मिला है, इसलिए मार्केट से खरीद कर लाए हैं। एकदम अच्छे से रट जाना दोस्तों, ये खुफिया बुक है, समझ लो, ये सबको नहीं मिलता है, बहुत खोजने के बाद, बहुत परेशानी होने के बाद हमको मिला। ठीक है ना। और इसमें खर्च भी ज़्यादा लगा है, तो अच्छे से आप लोग पढ़िए, एकदम बेहतरीन ये आपका बुक है, और इससे एकदम रट जाइए आप लोग। ठीक है ना।